राधे राधे दोस्तों। आज मैं किसी ग्रह के बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करूंगी जो हमारे हर इंसान की समस्या है। वो धन पा लेता है, वैभव पा लेता है, सुख समृद्धि पा लेता है, लेकिन उसको मानसिक अशांति का सामना हमेशा करना पड़ता है। कभी कभी घर में लोगों के द्वारा, हेक्टिक शेड्यूल के द्वारा, या फिर ऐसा काम वो करता है जहाँ पर उसे शांति नहीं मिलती। आज मैं उसी मानसिक शांति के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे बताऊंगी कृष्ण जी के बारे में, लेकिन मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। कौन नहीं जानता कृष्ण भक्ति के बारे में। इस समय प्रेमानंद महाराज जी को सब सुनते हैं, सब उनके प्रवचन सुनते हैं, उनको सब जानते हैं, बहुत लोग तो मिलके भी आए हैं। तो मैं क्या ही बता पाऊँगी उनके बारे में। बस मैं आपसे कुछ चीज़ें अपनी जो मैंने फील की हैं, जो मैंने अनुभव की हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ही जल्दी अच्छे होना चाहते हैं, मानसिक तौर पे अपनी सारी अशांति दूर करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। हर इंसान एक ऐसे फेज से गुजरता है जब उसको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ये लाइफ टाइम, कभी कभी ये इंसान की हैबिट बन जाती है। छोटी छोटी बातों में उसको टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी होना। आजकल तो एंजाइटी और डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुके हैं। कुछ भी थोड़ी सी समस्या होती है तो लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत एंजाइटी में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ। कुछ लोग जेन्युइनली हैं, लेकिन कुछ लोग बोल बोल करके उसको बढ़ाते रहते हैं। मैं अपनी बात आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने फील किया है और जो मैंने एक प्रूफ के तौर पे जो चीज़ मैंने अनुभव की है वो मैं आपको साझा कर सकती हूँ, और वो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज करेगा। मैं भी एक ऐसी पर्सन हुआ करती थी जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती थी हर चीज़ में। छोटी छोटी बातों को मन में लगा लेती थी, कोई कुछ भी बोल देता था। मतलब कि मेरी मन की शांति का रिमोट मैं सामने वाले को दे करके बैठी हुई थी कि कब मुझे गुस्सा दिलाना है तो अगला डिसाइड कर लेगा, कब मुझे खुश होना है अगला डिसाइड कर लेगा, कब मुझे दुखी होना है ये भी अगला डिसाइड कर लेगा। लेकिन जब मैंने इस पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, तब मैंने पता नहीं ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो मेरे सामने आई और उसमें वो नाम जप के बारे में बता रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने कुछ दिन शुरू किया, लेकिन मैंने भगवान शिव के नाम जप से स्टार्ट किया, श्याम सदाशिव। और पता नहीं वो जाप करते करते मुझे कुछ दिनों में एक ऐसा अनुभव हुआ जो मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे उन्होंने बोला कि तुम राधा कृष्ण की तरफ मुड़ो, और एकाएक से मेरा रुझान पता नहीं क्यों कान्हा जी की तरफ मुड़ गया। मुझे खुद ये समझ नहीं आया, और उसी दिन मतलब मुझे भगवत गीता बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। उसके जो भी क्वेट्स होते हैं या जो भी लाइनें, वन लाइनर जो हम लोग के फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में दिखाते हैं, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। तो मैं वो भी पढ़ती थी बीच बीच में। शायद इसीलिए मैं उसको ध्यान नहीं देती थी कि मुझे उधर की तरफ जाना चाहिए, तो वो भोले बाबा ने मुझे उस तरफ मोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने कान्हा जी का स्मरण किया, राधा 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 नाम जाप किया, ये सारी चीज़ें की, प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला था ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करो। जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, सब, मतलब ये उस समय की बात मैं आपको बता रही हूँ जब मुझे नींद नहीं आती थी।
रात में। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मुझे नींद नहीं आती थी। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन मुझे नींद ही नहीं आती थी। अगर आती भी थी तो बहुत अच्छी नींद नहीं आती थी, 1-2 घंटे आएगी फिर नींद टूट जाएगी, इस तरीके से मुझे नींद आती थी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी मानसिक तौर पे। तब मैंने इस मंत्र का उच्चारण स्टार्ट किया जब मुझे उधर की तरफ रुझान हुआ। मैं उस समय नाम जाप नहीं कर रही थी, मैंने यही मंत्र बस बोलना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, या कर भी सकते हैं जिन लोगों ने इस मंत्र की महिमा देखी होगी, कि मुझे विदिन 5 मिनट, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ 5 मिनट, मुझे विदिन 5 मिनट नींद आ गई। और उस दिन से मैंने इस चीज़ का अनुभव स्टार्ट कर दिया और मेरी जो भावना है उनके प्रति वो बढ़ती चली गई, श्रद्धा बढ़ती चली गई। तो ये जो मानसिक अशांति है ना, ये हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतों को जन्म दे देती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड की वजह से विकसित हो जाती हैं, जो कि हम अब तुरंत नहीं समझ पाते हैं। ये हम धीरे धीरे समझ पाते हैं जब हमारी बॉडी में दिक्कत पैदा हो जाती है। मेरी ये नींद की समस्या तब स्टार्ट हुई थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी और बहुत बहुत टाइम में सो नहीं पाती थी। तो ये एक हैबिट बन गई थी और ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, तब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तब मैंने इस चीज़ का अनुभव किया कि जो चीज़ मुझे इतने टाइम से, इतने लंबे समय से परेशान करती आ रही थी, वो इस मंत्र ने चुटकियों में सही कर दी। तब मेरा रुझान और बढ़ा, फिर मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया। मुझे जो भी दिक्कत होती थी, मैं कान्हा जी के सामने उसको मन ही मन में बोलती थी, जिस चीज़ का मुझे क्वेश्चन चाहिए होता था, और मुझे सुबह उठते ही उसका आंसर मिल जाता था। अब इस चीज़ को शायद कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको आज मतलब बता रही हूँ, जब मेरे साथ ये 10वीं बार हो चुका है, तब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं व्हाट्सएप में, सभी के व्हाट्सएप में कुछ चैनल्स को करने का आता होगा, तो मैंने उसमें भगवद गीता का एक चैनल को उसको सब्सक्राइब किया था, क्या बोलते हैं उसको। तो फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें 1 to 1 होती चली गई, उधर वो मंत्र, फिर ये व्हाट्सएप पे भगवद गीता वाला, क्योंकि मुझे क्वेट्स पढ़ना बहुत पसंद था कान्हा जी के, तो इसलिए मैंने उसको भी, तो जो क्वेश्चन मैं पूछती थी वही आंसर, उसी का आंसर मुझे सुबह मिलता था। और डेली वो क्वेट्स आती नहीं थी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछती थी दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे वो क्वेट्स ज़रूर दिखती थी। तो ये एक जो कहते हैं ना जुड़ाव, एक उनके ऊपर विश्वास इतना बनता चला गया कि मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जो जो मैंने फील किया है वो मैं आपको, केवल आप करके देखिए, और आप करके देखिए और फिर आप 10 दिन में पलट के मेरे पास आएंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आपने जो भी बोला वो बिल्कुल सच है। कुछ लोग हो सकता है मेरी वीडियो देखते ही उनको ये रियलाइज़ हो कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा वो लोग एक बार विश्वास करके देखिए, बड़ी से बड़ी मानसिक अशांति आपकी दूर हो जाएगी। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मानसिक तौर पे भी परेशान हैं और हर तरीके से परेशान हैं जीवन में, फाइनेंशियली, या फिर कोई समस्या है उनको, किसी तरह की बीमारी है, या बहुत ही परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप एक बार पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ अपने आप को कान्हा जी को सौंप दीजिए और उनसे सिर्फ इतना बोलिए कि आज से मेरी सारी समस्याएं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी मेरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं सब कुछ आपको सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ। अब जो भी होना है आप देखिए, और पूरे मन से, पूरे भाव से, ये नहीं कि सिर्फ बोलना है कि आप बोलें और फिर दूसरे ही पल आप टेंशन लेने लगे कि अरे यार अब ये कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, पूरे समर्पण के साथ आप उन पे वो चीज़ें सौंप दीजिए, फिर देखिए कमाल की वो क्या करते हैं।
आपको मेरी गारंटी है कि कान्हा जी आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के रहेंगे, आपकी ये मानसिक अशांति को दूर करके रहेंगे। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी ये चीज़ ज़रूर एक बार समझिए, सुनिए, फिर उस पे अमल करिए। देखिएगा आपको विदिन 10 डेज़ आपको फ़ायदा हो जाएगा। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। उनको सर्वोपरि रख करके आप अपने आप को उनको सौंप दीजिए, फिर देखिए कमाल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ और अच्छी चर्चा के साथ। तब तक राधे राधे।